नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। महाश्वेता देवी, जी हाँ, आप उन्हें जानते ही होंगे। महान साहित्यकार महाश्वेता देवी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। महाश्वेता देवी ने संयुक्त बिहार के पलामू, विभाजन के बाद बने झारखंड के पलामू के बारे में कभी कहा था कि पलामू स्वयं में भारत है, भारत का आईना है। तो महाश्वेता देवी की पुण्यतिथि के मौके पर मैं चर्चा करूंगा उन दिनों की, उस वाक़यात की जब महाश्वेता देवी पलामू में थी, वहाँ के गांवों में थी। पलामू पर आधारित उनकी पुस्तक ने काफ़ी चर्चा पाई थी, 1084 की माँ। तो पलामू के यात्रा वृत्तांत पर लिखा है प्रभात मिश्रा ने। प्रभात मिश्रा पलामू से आते हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। उनके साथ भी मैंने पत्रकारिता की है और पलामू में रहते हुए मैंने भी पलामू को करीब से जाना है। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। उस दिन महाश्वेता देवी भंडरिया के गांव में थी। उन्होंने एक महिला से पूछा, आज का खाया है? इस पर महिला का जवाब था, गेंठी और सरई खैले ही मैया। ये दोनों चीज़ें महाश्वेता देवी के लिए नई थी। साथ में पलामू के वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वरम भी थे। रामेश्वरम से मेरा भी परिचय रहा है। उनके साथ कुछ महीने, कुछ साल मैंने भी पलामू में बिताए हैं और उनसे पलामू के बारे में, पलामू के इतिहास के बारे में समझने की कोशिश की है। तो महाश्वेता देवी के साथ चल रहे रामेश्वरम ने दीदी यानी महाश्वेता देवी को बताया कि ये जंगली कंदमूल है, पौधों की जड़ी। इस महिला ने इसे उबाल कर खाया है। इस पर दीदी बोल पड़ती हैं, इतनी गरीबी, दर्दनाक। बांग्ला की इस महान लेखिका का पलामू से गहरा जुड़ाव था। यूँ कहें कि पलामू उनका दूसरा घर था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महुआ, मिलान, मैकलुस्कीगंज होते हुए वह पलामू आई और डाल्टनगंज के एक चौपाल में कहा, पलामू स्वयं में भारत है, भारत का आईना है। उनकी कही हुई यह बातों वर्षों तक क्रांति कुटीर के सामने शिवाजी मैदान की दीवार पर लिखी हुई थी। आपको बता दें कि क्रांति कुटीर पत्रकार रामेश्वरम का आवास था। तो एक बार महाश्वेता देवी रामेश्वरम जी के यहाँ आई हुई हैं। मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। चचा हमरा महाश्वेता देवी जी से मिले लवा। मेरे यह कहते ही वह तुरंत मुझे भीतर के कमरे में ले गए और महाश्वेता जी से कहा, ये प्रभात सुमन हैं, छात्र नेता रहे हैं, अभी पत्रकार हैं। इसके बाद महाश्वेता जी ने थोड़ी देर बातें की और कहा, जब मौका मिले तब पलामू पर लिखना। आज जब भी पलामू पर कुछ लिखता हूँ तो महाश्वेता देवी जी और रामेश्वरम जी बहुत याद आते हैं। प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा टाउन हॉल के कार्यक्रम में थे। लोग मंच पर महाश्वेता देवी की तारीफ कर रहे थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था। जब प्रोफेसर मिश्रा की बारी आई तो उन्होंने कहा, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लेखन की तारीफ कर रहा हूँ। आप साहित्य, समता और संघर्ष की संगम हैं। आपका लेखन समाज को नई दिशा दिखाता है, आपकी सौम्यता लोगों को आकर्षित करती है और आपका संघर्ष लोगों को जीने की प्रेरणा देता है। महाश्वेता देवी के साथ रामेश्वरम के बाद सबसे ज़्यादा समय बिताने का मौका बलराम तिवारी जी को मिला है। पेशे से अधिवक्ता बलराम जी कहते हैं, मैं कई गांवों, नेउरा, सेमरा, पनेरी बांध, भंडरिया और न जाने कितने में मैं और दीदी के साथ रहा। वह टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, पलामुआ बोली भी समझ जाती थी। जहाँ नहीं समझ पाती थी वहाँ रामेश्वरम जी को माँ ने बताने के लिए कहती थी। एक बार एक वृद्ध महिला ने कहा,
का कहूँ दीदी, उठे बैठे ना बनला। इस पर महाश्वेता देवी जी ने कहा, लाठी रखा करो, उठने बैठने में भी काम देगा और जानवर व लोगों को भगाने में भी काम देगा। बलराम जी के अनुसार दीदी पलामू के लोगों को नई राह दिखा कर गई हैं। अगर वह कम समय के लिए पलामू आती तो रामेश्वरम जी शिवाजी मैदान में ही चौपाल लगा देते थे। इस चौपाल में मजदूर, ग्रामीण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहते थे। रविंद्र त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने महाश्वेता देवी का साक्षात्कार तब लिया था जब वे जनसत्ता दिल्ली में कार्यरत थे। त्रिपाठी जी बताते हैं, महाश्वेता बेबाक और साफगोई से अपनी बात रखती थीं। उन्होंने झांसी की रानी और भगवान बिरसा मुंडा को आधार बनाकर कई रचनाएं लिखी। इनमें महिला और आदिवासी समाज के संघर्ष की साफ झलक दिखती है। जब उन्हें पता चला कि मैं पलामू से हूँ तो आत्मीयता और बढ़ गई। उन्होंने बधुआ मुक्ति चौपाल से लेकर पलामू की कई घटनाओं का जिक्र किया। रविंद्र त्रिपाठी जी ने इस महान लेखिका का इंटरव्यू दूरदर्शन के लिए भी लिया था। एक बार डाल्टनगंज के टाउन हॉल में जंगल के दावेदार नाटक का मंचन हो रहा था। यह महाश्वेता देवी की महान कृतियों में से एक है। इस नाटक का रूपांतरण और निर्देशन उपेंद्र मिश्र, वर्तमान में इप्टा के झारखंड महासचिव, ने किया था। उपेंद्र जी के शब्दों में, महाश्वेता जी ने मिलने के बाद कहा कि अपनी कृति का नाट्य रूपांतरण विस्मित करने वाला है। मुझे नहीं लगता था कि इसका इस तरह से मंचन भी हो सकता है। नाटक देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सैकत चटर्जी आज रंगमंच और फोटोग्राफी के चर्चित नाम हैं। उन्हें भी रामेश्वरम ने ही महाश्वेता देवी से यह कहते हुए मिलवाया था, ई सैकत हवा दीदी, फोटो खींचा हवा, नाटककार हवा। सैकत कहते हैं, इस मुलाकात में तो कुछ खास नहीं हुआ। किसी ने मेरे कैमरे से ही उनके साथ मेरी तस्वीर ली और मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं अपनी खींची तस्वीर लेकर उनके पास पहुँचा। इन्हें देखकर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वह मेरा उत्साह बढ़ाने वाली थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारी फोटो में तो पूरा पलामू दिखता है। सैकत जंगल के दावेदार के मंचन के समय वहाँ मौजूद थे। वह कहते हैं, महाश्वेता जी ने नाटक देखने के बाद कहा कि लिखे तो सोचा भी नहीं था कि पलामू के भाई लोग इसका मंचन करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अन्याय हो रहा है, इसी पर बात की जानी चाहिए। शंभू चौरसिया पलामू के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह कहते हैं, मैंने पहली बार पनेरी बांध में आयोजित बधुआ मुक्ति चौपाल के समय उनसे मिला था। मिलाने वाले रामेश्वरम जी ही थे। महाश्वेता जी से मिलने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ाती थी। पलामू के प्रति उनका गहरा लगाव था, जिसे यहाँ के लोग कभी नहीं भूल सकते। आपको बता दें कि महाश्वेता देवी का जन्म 14 फरवरी 1926 को अविभाजित भारत के ढाका, अब बांग्लादेश में हुआ था। 28 जुलाई 2016 को उन्होंने कोलकाता में आखिरी सांस ली। आदिवासी, दलित, वंचित समुदाय के लिए जीवन भर लिखने वाली और संघर्ष करने वाली इस महान लेखिका को सादर नमन। तो आप भी महाश्वेता देवी को याद करें। आज इतना ही। आप इसे सुनने गुनने के बाद लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। नमस्कार।